आने को तैयार हैं। इसलिए भगवान ने प्रेम से गोवर्धन को उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान के पिता नंद बाबा स्नान करने गए और वरुण देवता भगवान को लेकर के चले गए। तब वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हमें अब बैकुंठ ना चाहिए, वृंदावन से अच्छा थोड़ी कोई बैकुंठ है। इस धरती पर सबसे अच्छा क्या है? वृंदावन। वृंदावन सबसे अच्छा क्यों है? आपको समझाता हूं। जब पूरे भारत में कोरोना काल में कथाएं बंद हो गई थी, जब पूरे कोरोना काल में चारों ओर हाहाकार था, उस समय भी वृंदावन में भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा तब भी यहाँ चल रही थी। वहां उस समय भी यहाँ कीर्तन कथाएं, सत्संग रुका नहीं। ये वृंदावन क्या है? वैकुंठ है। इसलिए वृंदावन जैसी पावन, वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है। इसलिए आपसे कहता हूं कि कभी समय निकाल कर बच्चों को लेकर वृंदावन आओ। 7 दिन 5 दिन बच्चों को प्रेम से सत्संग कराओ। इससे बच्चे जो संसार में उलझे पड़े हैं, जिस विनाश को बच्चे विकास समझ बैठे हैं, जिस अश्लीलता को बच्चे अपना जीवन का सुख समझ बैठे हैं, उस गलतफहमी से बच्चे बाहर आएंगे जब वो सत्संग करेंगे। अब आज चलते हैं पावन उस प्रसंग में जिसकी पावन चर्चा सुखदेव भगवान कर रहे हैं। श्री सुकुवाच। भगवान सुखदेव जी कह रहे, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान पिता रात्रि। कौन सी रात्रि आ गई? भगवान की वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का भगवान को और भगवान के भक्तों को बड़ा इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की सुंदर सी रात्रि। अच्छा, शरद पूर्णिमा जब आती है तो क्या आता है? कौन सी लीला हुई थी भगवान की शरद पूर्णिमा को? रास लीला। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं रंतुम, क्या? मनश्चक्रे। आज मन में भगवान के रंतुम, रमण करने की इच्छा हो रही है। भगवान वैसे तो निष्काम है, पर भगवान भी कई बार इच्छाएं कर लेते हैं, क्योंकि भगवत इच्छा से ही जीव का कल्याण होता है। भगवान आज योग माया मुपाश्रितः, योग माया के यहाँ पर बहुत सारे अर्थ संतों ने, महापुरुषों ने किए हैं। भगवान की है माया। इस योग माया को कुछ लोगों ने कहा कि श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के, और प्रभु ने रास की नींव रखी। आज भगवान ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया, और आज भगवान का मन है कि चलो रास रचा लिया जाए। क्या कर लिया जाए? रास लीला कर ली जाए। तो भगवान ने किसका आश्रय लिया? बिना राधा रानी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। कहते हैं ना, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो, तो ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। इसलिए आज भगवान ने राधा रानी का ही आश्रय लिया और प्रेम से रास रचाने लग गए। कैसे रचाएंगे रास? भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, अधरों पे बांसुरी रखी, गोपियां अपने काम कर रही थीं। आज रास रचाने का मन हुआ है, चलो रास रचाते हैं। तो क्या करें? गोपियों को बुलाएं। कैसे बुलाएं? क्लीम बीज मंत्र छोड़ा प्रभु ने अपनी बांसुरी से। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा
सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, सारी सखियों को जब भगवान ने आवाज लगाई, गोपियां काम कर रही थीं। देखो जरा, रोज भक्त भगवान को याद कर रहे थे, आज उल्टा हुआ। आज भक्त बिजी हैं काम में और भगवान याद कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? हम प्रभु को रोज याद करें, पर भगवान को आप लोग ऐसे याद करना कि एक दिन भगवान आपको याद करने लग जाएं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। हम उन्हें ऐसे याद करें कि वो हमें याद जरूर करें। आज गोपियों ने भगवान को ऐसे याद किया कि आज गोपियां भूल गईं और भगवान ने याद कर लिया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी आओ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। हे श्याम सुंदर, भगवान का वह वंशी नाद, वंशी वादन जब गोपियों ने सुना तो मिलने की लालसा उत्पन्न हो गई। अब तो उनके मन में जो भय था, धैर्य था, संकोच था, सब समाप्त हो गया और बंसी की तान सुनते ही हृदय की गति बड़ी विचित्र हो गई। श्री कृष्ण को, अच्छा गोपियां भगवान कृष्ण को क्या मानती हैं, किस भाव से भजती हैं? क्यों मैया, गोपियां भगवान को क्या मानती हैं? चलो बताओ, आपका भगवान से क्या संबंध है? आप लोग भगवान को क्या मानते हैं? मैया, आप लोग भगवान को क्या मानते हैं? जोर से। जीजा जनकपुर के हैं ना, तो जनकपुर के लोग जीजा कहते हैं राम जी को। अच्छा, आप भगवान से क्या संबंध रखते हो मैया? मैया, भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? क्या लगते हैं भगवान आपके? मैया, क्या लगते हैं आपके भगवान? हम आपसे कह दें कि भगवान से एक संबंध जोड़ के रखिएगा। क्या बनाओगे भगवान को? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से क्या संबंध है हमारा? भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता है। असली माता पिता भगवान। संबंध, आप भाई मान लो भगवान को, संबंध आप मित्र मान लो। अर्जुन ने सखा माना, मित्र। द्रौपदी ने भाई माना, यशोदा ने पुत्र माना। गोपियों ने क्या माना? गोपियों ने क्या माना? जोर से मैया, गोपियों ने क्या माना? क्या माना? पतिम में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण को पति माना गोपियों ने। ये हमारे कौन हैं? पति। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजे भगवान उस भाव से मिल जाते हैं। गोपियों ने भगवान को पति भाव से पुकारा, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ सखियो आओ। गोपियां काम बहुत कर रही थी। दोहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दोहन्त्योभिययोः काश्चित्, एक सखी गाय दोह रही थी। देखो काम, शाम के टाइम सबका काम होता है, घर गृहस्थी का काम। गोपियां, कोई गोपी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़ दिया। कोई सखी चूल्हे पर दूध औंट रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, चूल्हे के दूध को चूल्हे पर छोड़ा और सखी कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः।
एक सखी कपड़े बदल रही थी, भोजन परोस रही थी, परसना छोड़ करके एक सखी दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया। शिशून पयः, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी की तान सुनी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों की उत्कंठा तो देखो कि दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया, आंखों में काजल लगा रही थी, एक काजल को छोड़ दिया, एक में लगा दूसरे में आंखों में लगाया नहीं। लिम्पंत्यः, आंगन लीप रही थी। कोई सखी सास की पति की सेवा कर रही थी, जो काम में लगी थी सखियां उस काम को वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, काम जरूरी है कि नहीं? काम, गोपियां काम छोड़ छोड़ के भगवान की तरफ भाग रही हैं। आप बताओ कि काम जरूरी है कि भगवान की तरफ भागना जरूरी है? क्या जरूरी है? जोर से। काम, कर्म, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? जोर से। क्या? कर्म और धर्म क्या जरूरी मानते हैं आप लोग? कर्म क्या बड़ा मानते हैं? छोड़ो, कर्म और धर्म में आप क्या बड़ा मानते हैं? ये मैया बताएंगी। क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म? मैया क्या बड़ा? कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कर्म को पूजा, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही पूजा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? सुनो, कर्म, कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म तो, बोलो, कर्म तो कसाई भी करता है, गाय काटने का कर्म। कर्म तो चोर भी करता है, चोरी करने का कर्म। तो क्या कर्म को बड़ा मान लिया जाए? यदि कर्म को बड़ा माना जाएगा तो कसाई का कर्म भी बड़ा हो जाएगा, चोर का चोरी करने का कर्म भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए कर्म तब बड़ा बनता है जब कर्म धर्म से जुड़ करके रहे। आपके कर्म में यदि धर्म है तो वो कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा, यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अब आप बताओ, चोर के कर्म में धर्म है या नहीं? चोर के कर्म में धर्म है कि नहीं? नहीं। चोरी करना धर्म है? इसका मतलब चोर के कर्म में कर्म तो है पर क्या नहीं है? धर्म। इसलिए चोर का कर्म उसे पापी बनाएगा। जिस कर्म में धर्म नहीं होता वह कर्म हमें पापी बना देता है, और जिस कर्म में धर्म होता है वह कर्म हमें पुण्यात्मा बना देता है। इसलिए पुण्यात्मा बनने के लिए वही कर्म किए जाएं जिन कर्मों में धर्म हो। इसलिए धर्म युक्त कर्म करने चाहिए। गोपियां सब छोड़ करके आई, भगवान कह रहे हैं आ गई। अब सारी गोपियां दौड़ पड़ी सब छोड़ छाड़ के। अच्छा एक बात बताओ, धर्म कितने तरह का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है पता है आपको? धर्म 4 तरह का होता है। कितने प्रकार का? सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम। कितने हो गए? अब इन्हें चारों को समझो। सामान्य धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पालन करना, शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन करना सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। राम जी ने किस धर्म का पालन किया? जोर से। सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन सा था? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था? बोलो। राम जी ने माता पिता के वचनों का पालन किया। बोलो हाँ कि ना? माता पिता के वचनों का पालन करना सामान्य धर्म है। राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का था कि नहीं?
अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? जोर से, जोर से, जोर से, जल्दी से बताओ, जोर से बताओ। किया? नहीं किया। दशरथ जी ने मना किया था कि लक्ष्मण तुम मत जाओ। कौशल्या मैया ने मना किया, लक्ष्मण तुम मत जाओ, छोड़ो। स्वयं राम जी ने मना किया कि लक्ष्मण तुम क्यों 14 साल हमारे संग परेशान होगे, वनवास आपका थोड़ी हुआ है। अब बताओ, लक्ष्मण, राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन, माँ बाप की तो छोड़ो, भगवान की बात नहीं मानते लक्ष्मण जी। भगवान कहते हैं आप मत जाओ, लक्ष्मण जी बात नहीं मानते। राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का है। क्या विशेषता है लक्ष्मण जी में? क्यों क्यों बड़ा माना? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, राम जी के धर्म का नाम है सामान्य धर्म, और लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं मानी। बोलो हाँ। राम जी ने वनवास जाने से रोका कि नहीं? क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि हम आपसे दूर हो जाएं। यदि भगवान भी कहने लग जाएं कि अनिरुद्धाचार्य हमें भूल जाओ, हमसे दूर हो जाओ, तो भगवान से दूर होने की बात, ये वाली बात हम भगवान की भी नहीं मानेंगे। भगवान भी कहें कि दूर हो जाओ, भूल जाओ, तो आपके कहने से भी हम आपको भूलेंगे नहीं। ये क्या है? ये लक्ष्मण जी का समर्पण है। इसलिए राम जी की भक्ति, राम जी का कर्म है सामान्य धर्म, और लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? जहां जगत को छोड़ दिया जाए पर जगन्नाथ को ना छोड़ा जाए, परिस्थिति कैसी भी हो पर भगवान को ना छोड़ा जाए, ये विशेषता है। ये क्या है? जोर से, ये विशेष धर्म है। इसलिए साधु संत सब छोड़ देते हैं पर अपने भगवान को नहीं छोड़ते, ये विशेष वाले हैं। अब लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म किसका था? बोलो। लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म था श्री भरत जी का। सामान्य धर्म राम, विशेष धर्म लक्ष्मण जी, विशेषतर धर्म भरत जी। भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। भरत जी ने किस धर्म का पालन किया? भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने भी अपनी माता की बात नहीं मानी। कैकेयी ने कहा राजा बन जाओ, गुरु जी ने कहा राजा बन जाओ, ना तो गुरु की बात, ना तो माँ की बात, ना तो पिता की बात। पिताजी की भी आज्ञा थी कि आप राजा बनिएगा। किसी की बात ना मानकर भरत जी किसकी ओर चले? भगवान की ओर चल पड़े। यदि आपकी बात मान लेता, यदि भरत जी कैकेयी माता की बात मान लेते तो वो राम से दूर हो जाते। गुरु जी की बात मान लेते कि राजा बन जाओ तो राम से दूर हो जाते। पिता की बात मान लेते, भरत जी राजा बन जाते तो राम से दूर हो जाते। भरत जी ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं राम से दूर नहीं होना चाहता। जो किसी भी परिस्थिति में प्रभु के चरणों का आश्रय ले और प्रभु से दूर, जो राज सत्ता छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे पर भगवान को ना छोड़े, ये प्रेमा भक्ति, वो प्रेम से परमात्मा का चिंतन करता रहे, ये विशेषतर धर्म है। और चौथा विशेषतम किसका धर्म है? ये शत्रुघ्न जी। अच्छा बताओ, राम, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों को तराजू में रखा जाता तो बताओ सबसे भारी पलड़ा किसका था? राम जी का, श्री भरत जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री शत्रुघ्न जी का? किसका? किसका? जोर से। मैया, मैया, ओ मेरी माँ, किसका पलड़ा भारी था मैया? बताएं, चश्मा वाली मैया। मैया, किसका पलड़ा भारी है?
राम जी से ज्यादा पलड़ा लक्ष्मण जी का भारी था। बोलो हाँ। और लक्ष्मण जी से ज्यादा पलड़ा भरत जी का भारी था, और भरत जी से ज्यादा पलड़ा शत्रुघ्न जी का भारी था। शत्रुघ्न जी ज्यादा बोले नहीं रामचरितमानस में, कहीं आपने सुना ना होगा कि शत्रुघ्न जी कुछ कह रहे हैं, कम। क्यों? अच्छा, लक्ष्मण जी ने किसकी सेवा की? भगवान की। और शत्रुघ्न जी ने किसकी सेवा की? जोर से, जोर से। लक्ष्मण जी ने सेवा की भगवान की, और शत्रुघ्न जी ने सेवा की भक्त की। क्योंकि भरत जी जैसा भक्त कौन होगा? राम की सेवा, भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने की, और भक्त की सेवा शत्रुघ्न जी ने की। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करने वाला इतना बड़ा ना होगा जितना बड़ा मेरे भक्त की सेवा करने वाला होगा। इसलिए जब सिद्धांत की तराजू पर तौल कर देखा जाएगा तो शत्रुघ्न जी का त्याग सबसे ज्यादा था। सोचिएगा, राम को तो वनवास हुआ था तो राम गए, लक्ष्मण जी साथ में गए क्योंकि राम लक्ष्मण साथ में रहते थे। भरत जी राम के वियोग में रोते रहे। शत्रुघ्न जी का दोष क्या था? कुछ भी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि अयोध्या में श्रुति कीर्ति माता रोती हुई कौशल्या जी के पास आ गई। श्रुति कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता श्रुति कीर्ति आई और रोने लगी। कौशल्या मैया बोली, बहू क्यों रो रही हो? कौशल्या मैया ने कहा, बहू क्या हुआ? माता श्रुति कीर्ति ने कहा कि माता, आप नंदीग्राम जा रही हैं, मुझे भी संग ले चलो ना। कौशल्या मैया बोली, क्यों? माता 12 साल हो गए हैं, आज तक इन 12 वर्षों में एक बार भी अपने पति का दर्शन नहीं हुआ। एक बार देख लूं दूर से कि कैसे दिखते हैं। कौशल्या मैया बोली, शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? यही तो है ना मां, 12 वर्ष हो गए। सोचिए, जो दूर रह करके दूर रहे वो तो दूर ही है, लेकिन जो घर में रहकर भी दूर है। राम जी तो अयोध्या से दूर ही थे, वो तो चाहकर भी कोई नहीं मिल सकता था। लक्ष्मण जी तो दूर ही थे माता उर्मिला से। भरत जी तो संकल्पित थे कि मैं अयोध्या में नहीं नंदीग्राम में रहूंगा जब तक राम जी नहीं आते। पर शत्रुघ्न जी के सामने क्या था? वो चाहते तो अपनी पत्नी से मिलते, पर नहीं, पत्नी पे ध्यान नहीं है, भरत जी में ध्यान है, भक्त में ध्यान है। इसलिए जब राम जी राजा बने तो सबसे पहले राम जी ने राज सत्ता शत्रुघ्न जी को सौंपी, और मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया था भगवान राम ने, क्योंकि आप राजा बनने के योग्य हैं। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भगवान की भक्ति आपको इतना बड़ा नहीं बनाती जितना बड़ा भगवान के भक्तों की भक्ति आपको बनाती है। इसलिए भक्तों की भक्ति धर्म 4 तरह के समझना होगा। गोपियों ने अपने बेटे अपने परिवार का परित्याग किया है तो भगवान के लिए, और भगवान के लिए सबको छोड़ देना, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ दीजिए, परंतु सच बताएं, कच्चा आम जो होता है ना, वो पेड़ को पकड़ के रखता है। कच्चा आम पेड़ को, वृक्ष को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब तक भक्ति कच्ची होती है तब तक हम संसार को पकड़ कर रखते हैं, और जब भक्ति पक जाती है तो जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। क्योंकि पकी हुई भक्ति, मीरा ने कुछ छोड़ा नहीं था, सब छूट गया। गोपियों ने छोड़ा नहीं, सब छूटता चला गया। सारी गोपियां दौड़ करके भगवान कृष्ण के समक्ष आ गई, और इतनी पीड़ा हुई कृष्ण से मिलने, इतनी उत्कंठा हुई, विरह इतना हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। जितने शुभ अशुभ गोपियों के पाप पुण्य थे, गोपियों के उस विरह की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में सब जल गए और गोपियां निष्पाप हो गईं। जब तक जी, अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई पाप है और आपके पास कोई पुण्य है,
तो बताओ पाप और पुण्य यदि आपके पास है तो ये दोनों बंधन का कारण है। आपको क्या लगता है पाप ही बांधता है? नहीं, पुण्य भी बांधता है। जैसे आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगने आना पड़ेगा, पर आपने कोई पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी तो भोगना पड़ेगा। मतलब सुख के रूप में राजा बनोगे, धन धान्य पाओगे, मतलब बंधन तो दोनों में, एक में दुखी होगे, एक में सुखी हो जाओगे। पाप से दुखी, पुण्य से, और सुख दुख दोनों भोगने आना इस संसार में ही है। तो दोनों से मिल क्या रहा है? बंधन ही तो मिल रहा है संसार का। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो सुनो, गोपियों का ये प्रसंग यही समझाता है। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। जितने भी गोपियों के पाप पुण्य थे, शुभ अशुभ कर्म थे, शुभ अशुभ जितने भी कर्म थे, उस विरह की अग्नि में जलकर सब कुछ नष्ट हो गया। जब आप भगवान की याद में तड़पते हैं, उस आग में, प्रेम और विरह की आग में, भगवत विरह की आग में जलते हैं, तो आपके शुभ अशुभ जितने भी पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्या, पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो पुण्य होते हैं वो आपके पुण्य आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि आने वाली पीढ़ी नहीं है तो पितरों में ट्रांसफर होकर वो मोक्ष पा लेते हैं, और आप पाप पुण्य से शून्य होकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बिल्कुल निष्काम चाहिए ना, कोई पाप पुण्य का कोई लेन देन ना हो, हिसाब किताब जीरो हो, कछु लेना ना देना, मगन रहना। वही है भगवत प्राप्ति की स्थिति। क्या है? जहां व्यक्ति शून्य हो जाए। गोपियों की स्थिति ऐसी है। सारी गोपियां आ गईं, काम धाम छोड़ करके आई, खड़ी हो गईं भगवान के सामने। जैसे ही आई, भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि। हे महाभाग गोपियों, आओ, स्वागत है आपका। प्रियम किम करवाणि वह, आपको प्रिय लगे, आपको अच्छा लगे, मैं क्या करूं आपके लिए। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, आओ, आपको अच्छा लगे, मैं क्या करूं आपके लिए। गोपियां बोली, क्या करेंगे प्रभु, आपने बुलाया है, अब ये बताओ आपने क्यों बुलाया। भगवान बोले, हमने थोड़ी बुलाया, हम तो बांसुरी बजा रहे थे अपनी, तुम सुन के आ गई। अब आ गई हो, देख लिया ना जंगल कितना सुंदर है, देख लिया ना हमें, अब एक काम करो, जाओ जाओ। गोपियां बोली, वाह कन्हैया, पहले तो बुलाते हो, वो बाद में कहते हो जाओ। भगवान ऐसी करते हैं, पहले मन अपने में लगाते हैं, और जब मन धीरे से भगवान में लगने लग जाए तो कुछ समय के बाद फिर मन को हटा देते हैं, फिर नहीं लगता मन। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, कभी भगवान में बहुत मन लगता है तो कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, हाँ या ना? क्यों ऐसा? कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान नटखट हैं, देखते रहते हैं कि आप मेरा स्मरण कर रहे हैं, थोड़ा मन लगवाते हैं, फिर हटा देते हैं, जाओ, विषयों की तरफ मन चला जाता है। देखना चाहते हैं भगवान कि संसार में आपका ज्यादा लग रहा है कि मेरे में ज्यादा। जब संसार अच्छा ना लगे, भगवान के सिवा कुछ अच्छा आपको अच्छा लगता है ना। जैसे आपको क्या क्या अच्छा लगता है, जैसे आपको घूमना अच्छा लगता है, किसी को कपड़े खरीदना अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है, किसी को नदियां पार्कों में घूमना अच्छा लगता है, किसी को बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी को पैसा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि आपको यदि परिवार अच्छा लग रहा है तो जाओ जाओ परिवार में ही मन लगाओ, जाओ। भगवान अपने से हटा देते हैं आपको, जाओ। छोटा बच्चा होता है ना, वो खिलौने में खेलने लग जाता है तो माता गोद से उतार देती है उसको, जा खेल। जब गोद से उतारना चाहती है ना माँ, तो बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। ऐसे ही ये संसार का सुख लॉलीपॉप है। जब आपको जगत अच्छा लगने लग जाए तो समझ लो कि भगवान अपनी गोद से आपको उतार देना चाहते हैं, जा खेलो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। पैसे के खिलौने में मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आप लोग रोते हैं कि मेरा नाम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। दुनिया के लोग रोते हैं किसके लिए? मान बढ़ाई, पैसा, बेटा बेटी के लिए।
दुनिया रो ही तो रही है। लेकिन गोपियां कहती हैं ना प्रभु, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं, भगवान कब मिलते हैं। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये बताओ, संसार में सबसे अच्छा भक्त कौन है आपका। भगवान बोले बहुत सारे भक्त हैं। तो लक्ष्मी जी बोली ये बताओ, आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं। भगवान बोले कि जो मेरे से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं, जो मेरे से प्रेम करता मैं उससे प्रेम करता हूं। लक्ष्मी जी बोली हमें समझ में नहीं आया, उदाहरण से समझाओ। भगवान बोले चलो। तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु ये एक गांव में गए, पंडित जी बन के, पंडितानी बन के। लक्ष्मी जी बन गई पंडितानी और पंडित जी, भगवान विष्णु पंडित जी बने, गरीब ब्राह्मण। अब भगवान गांव में एक व्यक्ति थे जिनके पास 5 भैंस थी, दूध अच्छा होता था। तो भगवान गए उनके घर पंडित जी बनकर, ए भैया भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। तो वो व्यक्ति डंडा लेके आया, आ गए भिख मंगे, दूध दे दो, मांग रहे हो दूध, चल यहां भाग जा। अब बूढ़े शरीर से भगवान भागे। अब पंडित जी बोले राम राम, देखो लक्ष्मी जी, इसके 5 भैंसे हैं, खूब दूध होता है, पर द्वार में कोई मांगने आ जाए तो ये एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, एक रोटी नहीं मिलती इसके घर से। एक ये है। अब चलो दूसरा घर देखते हैं। तो बगल में ही एक बूढ़े पंडित जी रहते थे, उनके घर में एक गाय थी, वो गाय बड़ी सुंदर। अब ये लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु पंडित जी बनकर उन पंडित जी के घर गए। पंडित जी राम राम जी, आओ महाराज बैठो। पंडित जी हमें दूध की जरूरत है, हम इस गांव में नए नए आए हैं, हमें भगवान जी को भोग लगाना है, थोड़ा दूध मिल जाता। तो वो बूढ़े ब्राह्मण बोले कि हमारी एक गाय है, आज गाय ने 1 लीटर दूध दिया है, ऐसा करो ये पूरा दूध आप ले जाओ और भोग लगा के पीना। पूरा दूध पंडित जी ने दूसरे पंडित जी को अपना 1 लीटर दूध दे दिया। अब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी, एक ने तो दूध नहीं दिया जो कि बहुत बड़ा आदमी है, और एक पंडित जी जो बहुत गरीब हैं उन्होंने पूरा दूध दे दिया। भगवान बोले कि लक्ष्मी जी चलो, अब 1 साल बाद आएंगे, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम ज्यादा प्यार किससे करते हैं। 1 साल बाद फिर लौटे तो वही व्यक्ति जिसके पास 5 भैंस थी, अगली बार जब आए तो उसके बाद उसके पास 20 भैंस हो गई। उसने और कारोबार बढ़ा लिया और भैंसें खरीद ली और मुनाफा पा लिया। उसकी कितनी भैंसें हो गई? 20। अब भगवान फिर पंडित जी बन के गए, भैया जरा दूध दे दो। उसने फिर डंडा निकाला, भगा दिया। तो लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, पंडित जी तो जिंदाबाद हैं, बगल में उनका घर है, वो दूध जरूर देंगे। पंडित जी के घर गए भगवान दूध मांगने, पंडित जी दूध दे दो। तो पंडित जी आंगन में बैठ के भगवान का नाम जप रहे थे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो पंडित जी ने कहा, भगवान ने कहा पंडित जी दूध दे दो, भूख लगी है। पंडित जी बोले महाराज हमारी एक गाय थी वो मर गई, हमारी गाय थी वो मर गई। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मी जी बोली वाह प्रभु ये आपका न्याय कैसा है, जिसने आपको दूध नहीं दिया उसकी भैंस 5 से 20 हो गई, और जिसने आपकी मदद की उसकी एक गैया थी वो भी मर गई। कैसा आपका न्याय है? ये न्याय है कि आप अन्याय कर रहे हो? कई बार आप लोग यही सवाल करते हो, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। यही तो सवाल होता है आप लोगों का। आओ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा से मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये कैसा न्याय है? तब भगवान ने समझाया लक्ष्मी जी को, देवी ये जो व्यक्ति है जिसकी भैंस थी, इसका मन भैंस में लगा है,
इसका मन केवल पैसा में लगा है, ये कभी मेरा भजन नहीं करता, कभी ये भगवान का नाम नहीं जपता। जब इसका मन भैंस में लगा, पैसे में लगा, तो मैंने इसे और पैसा दे दिया। ले, तेरा मन पैसे में है ना, और पैसा ले, ताकि तू पैसे में ही उलझा रहे। लेकिन वो पंडित जी है ना, वो दिन भर मेरा नाम जपते थे, लेकिन उनके पास एक गाय थी, तो वो मेरा भजन छोड़ के गाय को चराने जाते, गाय के लिए थोड़ा सा चिंता करते, गाय के लिए थोड़ा सोचते। तो मुझे लगा कि वो मेरे भजन में लगे रहते हैं, पर मेरे भजन में बार बार वो गाय की चिंता भी बनी रहती है। तो मैंने उनकी चिंता ही मिटा दी और गाय को अपने पास बुला लिया। अब उनका भजन अखंड हो रहा है, नित्य हो रहा है। उन्हें पैसे की चाह थी नहीं, उन्हें चाह किसकी थी? ना तो उन्हें गाय की चाह थी, ना पैसे की, उन्हें चाह मेरी थी। तो अब उनकी भक्ति के कारण मैं उन्हें दर्शन देने जा रहा हूं। तो मैं उससे प्यार करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। यदि आपका प्यार बच्चों से है तो आपके भगवान और मोह दे देंगे बच्चों में। पैसे से प्यार है तो पैसा भगवान दे देंगे। भक्ति में मन है तो भक्ति बढ़ेगी। याद रखिएगा, जिसका चित्त जहां है भगवान उसे वो देते चलते हैं। इसलिए कहता हूं कि संसार का सुख आप पा गए हैं, प्राप्त कर चुके हैं। बेटी का सुख, बेटे का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, पैसे का सुख, आप लोगों के पास सब कुछ है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, सारा सुख तो दिया विधाता ने, अब भगवान को पालो। गोपियां, भगवान बोले गोपियों जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली ना प्रभु, हम सबको छोड़कर आपके पास आई हैं, आपको छोड़कर कहां जाए। भगवान ने कहा मातेरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वहा। माता पिता तुम्हारे चिंतित होंगे, जाओ अपने परिवार का ख्याल रखो। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान ने यहां गोपियों को यह बताया कि पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, देखो पैसा बच्चों को कमाने दो, आप अपना चित्त भगवान में लगाओ। और बच्चों को भी बताओ कि सीमित पैसा कमा के बच्चों को संस्कार देके तुम भी अपना चित्त भगवान में लगाना। सारी जिंदगी पैसा पैसा ना करना। संसार में यदि सुख मिल रहा है तो संसार का सुख तुम्हें केवल कष्ट देगा। आज सुख है, कल रोगे, जब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब। भगवान ने गोपियों से कहा दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं। मैया पति क्या होता है? सनातन धर्म में पति को क्या बोला जाता है? मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या दुश्मन? क्या है आपका पति? आपका जोर से मैया, आपका पति आपका? पीछे वाली मैया, पति आपके क्या हैं? हैं? और पति लोग अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? भैया आपकी शादी हो गई? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो बताओ। ये भैया हमारे कुर्ता वाले, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? कौन? अरे इनसे पूछ रहे हैं। क्या क्या? मित्र, मित्र सही है। पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मां भी होती है, पत्नी भी होती है। पत्नी, देखो पति क्या होता है? भगवान। हमारे सनातन में पति को भगवान माना गया है और पत्नी को, पत्नी भी भगवान है।
क्यों? पुरुष परमेश्वर है, स्त्री परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है, स्त्री नारायणी है। पुरुष को भगवान ने बनाया है, स्त्री को किसने बनाया है? जोर से। हाँ, तो पति भी भगवान है, क्योंकि पति में आत्मा है तो वह ईश्वर है, स्त्री में भी आत्मा है वह ईश्वर है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री का भगवान की तरह सम्मान करे और स्त्री को चाहिए कि वह पति का भगवान की तरह सम्मान करे। 50-50। मैया, आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? नहीं? नहीं दबाती हो पांव? मैया, आप दबाती हो पांव अपने पति के? बगल वाली मैया नहीं दबाती हो? मैया, ये पड़ोसन से क्यों पूछ रही हो कि मैं क्या कहूं बताऊं? पांव दबाती हो मैया? रोज नहीं दबाती हो पांव, जब गुस्सा आती है तब, है ना? मैया पीछे वाली, आप चश्मा वाली मैया, पाँव नहीं दबाती? नहीं, मैं नहीं दबाती पाँव, पागल हूं क्या? मैं पागल दिखती हूं? पाँव दबाऊंगी। लक्ष्मी जी पाँव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। बोलो हाँ। आजकल आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को जिंदगी जीना आता ही नहीं है। किसी से कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, आता नहीं है ना, इसलिए लोग परेशान हैं। सच बताएं, आज रिश्तों में प्रेम की बहुत कमी है। रिश्तों में किस चीज की कमी है? प्रेम की, समर्पण की कमी है। आजकल के लोग ईमानदार कम हैं, रिश्तों को लेकर ईमानदार। आज मुझे एक मैया जी मिली, बोली गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें? हमने कहा पूछो। बोले गुरुजी हमारा पति अच्छा नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा है भगवान ना दिया है, प्रेम से रहो। बोले गुरुजी ऐसा है कि हम ना अपने पड़ोसी के साथ चक्कर में रहते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। बोले हमारा पड़ोसी से चक्कर है और हमारा पड़ोसी हमारा पूरा ख्याल रखता है, खूब पैसे वैसे देता है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई वही पूरी कराता रहता है। आप बताओ गुरुजी ये सही है कि गलत है? अब वो हमें पाप में डालने आई थी कि हम और उसे आज्ञा दे दें। हमने कहा तुम बताओ ये जो तुम कर रही हो ये सही है कि गलत है? बोले गुरुजी वो हमें, हमारा पति तो ख्याल नहीं रखता हमारा, पर हमारा ऐसे में उससे सब आर्थिक सहयोग हो जाता है और हम खुश हैं। अब देखो यहां दो बातें हैं। आपको पैसा मिल रहा है तो आपको लग रहा कि हम खुश हैं, चलो पैसा मिल रहा है तो यहां सुख सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये रिश्तों में विश्वासघात है। मैं हर पुरुष से कहूंगा कि आप अपनी पत्नियों का खूब ख्याल रखिए। पति का समर्पण पत्नी में हो और पत्नी का समर्पण पति में हो। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में और सपने में भी पराई पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यही धर्म है। धर्म तो यही कहता है। प्रेम, आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। पत्नी अपने पति से प्रेम जितना करना चाहिए वो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करती है। हम कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करेगी और जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करेगा वो प्रेम में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आज रिश्तों में रह के लोग सुखी नहीं है क्योंकि समर्पण नहीं है ना, प्रेम नहीं है। अब रह रहे हैं आपके साथ पर चाह रहे हैं किसी और को। अब एक बात बताओ, सीता जी किससे प्रेम करती हैं?
क्या राम के सिवा किसी और से प्रेम है? सीता मां भी सोचती कि मैं गर्भवती हूं, मैं वनवास में क्यों रहूं संत के पास, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं, जनक जी के घर। सीता जी चाहती तो संत जी के यहां क्यों रहती, जनक जी के यहां रहती। उन्हें जंगल भेजा गया, घर से निकाला गया, तो ये थोड़ी मना किया गया कि तुम अपने पिता के घर मत जाना। सीता मैया चाहती तो जनक जी के यहां जाती, क्यों नहीं गई? सीता माता इसलिए जनक जी के यहां नहीं गई क्योंकि उन्होंने राम से कहा था कि मुझे संतों के यहां रहकर बच्चों को सत्संग दे करके संस्कार देना है, संतों वाला गुण लाना है बच्चों के अंदर। इसलिए पिता के घर नहीं गई, क्योंकि पति को वचन दे चुकी थी। कुल मिलाकर के पहले और आज मैं केवल आपको यह निवेदन करूं कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाएं, समर्पित हो जाएं एक दूसरे में, तो रिश्ते बेहतर होंगे। ये तलाक वलाक की झंझट ही नहीं पड़ेगी। आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं? लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, मैं तेरी दो बातें क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो कमाता हूं। फिर आप लोग ना रिश्तों में पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, आप लोग तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रह रहे हैं। उस समर्पण वाला रिश्ता कहां रहा? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान के। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी सही है कि गलत है? पांव दबा रही हैं, सही है गलत है? आज की लड़की से कहो कि पांव दबाए तो वो कहेगी मैं इतना पढ़ लिख के पांव दबाऊंगी, पागल हो तुम। पांव दबाने को वो छोटा काम समझती है। पांव दबाना क्या काम है? गला दबा लो, ये थोड़ा बड़ा है। समस्या तो ये हो गई ना कि आजकल कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। बोलिए छोटा काम है। आजकल आपने देखे होंगे लड़के दिन भर रील बनाते हैं, दिन भर फोटो खींचते हैं, इतनी सेल्फी इतनी फोटो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। पर आप कितने लड़कों की फोटो है जो मां के पांव दबाते हुए फोटो खींच के डाले हों? एक भी फोटो आपके बेटे ने आपके पांव दबाते हुए फोटो सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे नहीं डाली। क्यों? उसे शर्म आती है। यदि वो आपके पांव दबाएगा और फोटो डाल देगा तो उसे लगेगा लोग क्या कहेंगे, तू पांव दबाता है, इतना पढ़ा लिखा है, पांव दबाता। वो तो अनिरुद्धाचार्य ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा है जो वृद्धमाओं के पांव दबाता है, वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन थोड़ी पांव दबाएगी। वो पांव दबाना तो छोटा काम है, ये तो गवारों का काम है पांव दबाना। क्यों मैया? पांव दबाना किसका काम है? गवारों का। अब तो देखो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अपने बाप को मार करके ड्रम में पैक कर देते हैं। अभी लखनऊ में एक घटना घटी, एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। बाप को क्यों मार डाला? बाप व्यापारी था, बेटा पढ़ता लिखता नहीं, काम धाम नहीं करता, तो बाप बोलता बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ काम कर लो। बाप का मन था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, डॉक्टर बनाना चाहता था बाप। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, बार बार पढ़ने का बोला तो बेटा को गुस्सा आई, बंदूक उठाई, बाप को गोली मार दी। ले बात पढ़ने का बोल रहा, ठा 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 मार दिया। अब मार दिया बाप को बेटे ने। अब बेटे को लगा कि मैं तो जेल जाऊंगा, तो क्या करूं कि मार भी दूं और जेल भी ना जाऊं। तो सोचो, वो लकड़ी काटने की वो ले आया आरी से अपने बाप के पांव काट दिया, हाथ काट दिया और ले जाके जंगल में फेंक आया। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे समाज, यूथ आज का। माई लाइफ माई चॉइस, इस कॉन्सेप्ट वाले बच्चे, जो मनाएगा करेंगे, आप मत बोलो कुछ। उसने बाप को ड्रम में डाल दिया, वही नीला ड्रम, जिस ड्रम में कभी पति पैक हुआ था, अब पिता पैक हुआ, और तेजाब डाल दिया उसमें ताकि बाप गल जाए। और बाप कैसे गलता? सोचिए, जिस बाप ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के सपने देखे, बाप को मार दिया। इन बेटों से उम्मीद है कि ये पांव दबाएंगे? मैया थोड़ा बच्चों को संस्कार दो बचपन से, पांव दबाने का। चरणों में भगवान का वास होता है। हनुमान जी कहां बैठते हैं? राम जी के चरणों में, नीचे। हाँ, चरणों को क्यों छुए जाते हैं?
जैसे माँ के चरण छुए जाते, बाप के चरण छुए जाते हैं, गुरु पांव ही क्यों छुए जाते हैं? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा छू लो, पेट छू लो, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है, चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। इसलिए पांव दबाने के संस्कार, बताओ पांव दबाना, ये सेवा करना, क्या ये बेटे का कार्य नहीं है? क्या माँ बाप के पांव नहीं दबाने चाहिए? उत्तर दो मेरी माँ। क्या पति के पांव नहीं दबाने चाहिए? क्या लक्ष्मी जी पांव नहीं दबाती? क्या जरूरत पड़ने पर, अब आप एक महिला पत्रकार मेरे से बोली कि हम पत्नियां ही क्यों पांव दबाएं पतियों के, तो हमने कहा कि आप अपने पति से बोल दिया करो कि तू भी मेरे दबा। भाई पति भी पांव दबाए, इसमें बुराई क्या है? भाई बीमार पड़े पत्नी तो पांव पति ही दबाएगा, पति ही भोजन बनाएगा, पति ही झाड़ू लगाएगा यदि घर में। अब विदेशों में तो नौकर चाकर होते नहीं, अमेरिका में कोई पत्नी बीमार पड़ी तो बताओ कौन काम करेगा? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने घर पे नौकर नहीं रखता, किसी के घर पे नौकर नहीं है, कोई भी नौकर नहीं रहा। वहां सारे काम खुद को करने होते हैं, टॉयलेट साफ करनी है खुद को, भोजन बनाना है खुद को, बर्तन धुलना है खुद को, झाड़ू लगाना है खुद को, पैसे कमाना है खुद को, कोई और नहीं है वहां पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सब कार्य करेगा। इसलिए पति भी पत्नी का सम्मान करे, पति भी पत्नी का सपोर्ट करे और पत्नी भी पति का सपोर्ट करे। सनातन संस्कृति में पति को भगवान मानकर। एक्चुअली बताओ, पुरुष के कर्तव्य ज्यादा हैं कि स्त्री के कर्तव्य ज्यादा हैं? उत्तर दो। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं कि स्त्री के? जोर से। किसके काम ज्यादा हैं? जोर से, जोर से ना। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं। सुनो क्या काम ज्यादा है? सूर्य भगवान को जल किसे चढ़ाना चाहिए? स्त्री चढ़ाए ना चढ़ाए, पुरुष को चढ़ाना चाहिए। पूजा किसे करनी चाहिए? पुरुष को। नित्य होम किसे करना चाहिए? पुरुष को। अतिथि सत्कार किसे करना चाहिए? पुरुष को। पैसा किसे कमाना चाहिए? पुरुष को। पापी कौन बनेगा? यदि आपके द्वारे से अतिथि चला गया भूखा, तो बताओ पाप किसे लगेगा? स्त्री को कि पुरुष को? जोर से। स्त्री को कोई भी पाप नहीं लगता। आपके दरवाजे से यदि कोई व्यक्ति भूखा लौट जाए, कोई साधु भूखा लौट जाए, तो पाप स्त्री को नहीं लगेगा, पाप पुरुष को ही लगेगा। पुरुष के गोत्र पर, पुरुष के नाम पर, पुरुष के पितरों पे पाप जाएगा, स्त्री के पितरों में पाप ना जाएगा। बोलो हाँ या ना? जो बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ, नहीं आ रही है तो बोलना, फिर रिपीट कर देंगे। जैसे ये भैया बैठे हैं, अब आपके घर हम भिक्षा मांगने जाएं कि भैया भूख लगी है रोटी दो, और आपकी पत्नी यदि हमें भगा दे, माना कि उदाहरण आप घर पे नहीं थे, आपकी पत्नी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दे और हम लौट के आ जाएं, तो आपकी पत्नी ने भले मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, पर वो पाप पत्नी को नहीं लगेगा, वो पाप पति को लगेगा। क्योंकि उदाहरण से समझो ना, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाकर के कोई साइन करके आते हैं, तो वो साइन प्रधानमंत्री का माना जाएगा कि भारत का माना जाएगा? प्रधानमंत्री कोई अपनी तरफ से कोई डील थोड़ी करते हैं, वो समूचे भारत के प्रतिनिधि बन करके जाते हैं। हाँ या ना? प्रधानमंत्री किसके प्रतिनिधि हैं? जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? हाँ, ऐसे पत्नी किसकी प्रतिनिधि है? पति की। मेरी प्रतिनिधि पत्नी है। इसलिए जब पत्नी के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा किसी संत का अपमान होगा, तो वो अपमान आपके द्वारा माना जाएगा, क्योंकि पति और पत्नी अर्धांग हैं। बोलो हाँ या ना? इसलिए पापी पुरुष ज्यादा बनता है, स्त्री का कोई पाप नहीं है। पुरुष को बहुत पुण्य करने पड़ेंगे, तब पुरुष को परम गति मिलेगी, पति का मोक्ष होगा। स्त्री, पुरुष के बहुत व्रत बताए गए हैं शास्त्रों में, पर स्त्री का एक ही व्रत बताया गया है। स्त्री के कितने व्रत होते हैं? मैया कितने व्रत हैं आपके? स्त्रियों को ईश्वर ने आरक्षण दे रखा है, लेकिन क्या स्त्रियों को आरक्षण है? स्त्री का एक ही व्रत है। मैया आप कितने व्रत करती हो? मैया कौन सा वाला?
ये मैया बताएंगी गुलाबी मैया। मैया आप कितने व्रत करती हो? बोलो कितने व्रत? हाँ, स्त्री का एक ही व्रत होता है। क्या? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। स्त्री का एक ही व्रत होता है, केवल पातिव्रत। स्त्री अपनी पतिव्रता बने। क्या बने स्त्री? पति। यदि आपने सारे व्रत किए और आप यदि पतिव्रता नहीं बनी तो आपके व्रत का कोई अर्थ नहीं। करते रहो, फिर तो राख में आहुति डालो, स्वाहा स्वाहा। राख में क्या होगा? स्त्रियों को इसलिए कहा है कि तुम केवल अपने पति की सेवा करो, यही तुम्हारा व्रत है। लेकिन आजकल कुछ लोग पति को तो ड्रम के अंदर पैक और बाकी सारे व्रत करवा लो। इसलिए मेरी मां, बेटे का, पुरुष के, अब देखो स्त्री का एक धर्म है, केवल पति की सेवा करना। इसलिए सीता मैया किसी की बात नहीं मानी। राम वनवास, मैं भी वनवास। पति जहां मैं वहां, पति जैसे मैं बस। पति के पीछे चलना, पति का साथ देना, यही नारी का धर्म है। इसी मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। माता अनुसुईया ने कुछ व्रत नहीं किया, केवल पातिव्रत के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को द्वार पर बुला लिया और बच्चा बना के गोद में खिलाया। केवल पातिव्रत। सती सिलोचना पातिव्रत धर्म के बल पर जानी गई। आपने सुना होगा यमराज के मुख से अपने पति को वापस ले आने वाली, सत्यवान को, पति के सत्यवान को वापस लाने वाली नारी का नाम सुना है? क्या नाम था? क्या? सती सावित्री ले आई ना, किसके बल पर? पातिव्रत। मैंने एक दिन और पतिव्रता नारी की कथा सुनाई थी कि अपने पति को, कोढ़ी पति को कंधे पर बिठा के जा रही थी। पातिव्रत धर्म के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया था। नारी का एक ही धर्म है, कौन से भगवान प्रकट करने हैं? पतिव्रता बनो, भगवान तुम्हारे सामने हो। बड़ी ताकत है मेरी मां पतिव्रता नारी में। पतिव्रता नारी, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। अच्छा, स्त्री का एक व्रत है पातिव्रत, और पुरुष के कितने व्रत हैं? पुरुष का व्रत है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, स्त्री का ख्याल रखे। पुरुष का धर्म है स्त्री का ख्याल रखे, स्त्री को प्रसन्न रखे, माता की सेवा करे, पिता की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, वह यज्ञ करे, अच्छे कार्य करे, दान करे, पुण्य करे। दान करे, दान कौन करे? पुरुष दान करे। स्त्री, इसलिए याद रखना, जब पुरुष यज्ञ करता है तो पुरुष यज्ञ करता है, स्त्री केवल पीछे बैठकर पति का हाथ पकड़ती है, ऐसे नीचे हाथ लगाती है। बोलो हाँ। तो स्त्री तो केवल पति का साथ देती है यज्ञ में। जब दान करो तो पति दान कर रहा हो तो पत्नी भी हाथ लगाए, दोनों दान करो। तो पुरुष जो दान करेगा, पुरुष का किया गया पुण्य स्त्री को मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा कि कोई पुरुष दान करे ना, पुरुष पुण्य करे ना, तो फिर कौन करे? और फिर स्त्री ही करेगी, स्त्री करेगी। आज सच बताएं, पुरुष अपने कर्तव्यों से भाग गए। इसलिए घर में आपके जो गोपाल जी और शालिग्राम जी हैं ना, घरों में पुरुष पूजा कम कर रहे हैं, घरों में स्त्रियां ही भगवान की पूजा कर रही हैं। स्त्रियां ना करें तो भगवान नहाए ही ना। स्त्रियों के भरोसे भगवान है। स्त्रियां दान पुण्य ना करें तो तुम्हारे घर से क्या मजाल के किसी भूखे को एक रोटी निकल जाए। तुम्हें तो पैसा कमाने की पड़ी है। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। दानवीर कर्ण नित्य दान करते थे, जब तक स्वर्ण दान रोज नहीं कर दें जल ग्रहण नहीं करते थे। पुरुष का काम है साहब। पुरुष, आजकल के पुरुष अपने कर्म से भाग गए, उन्हें केवल पैसा 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 पैसा, भाग रहे हैं पागलों की तरह। भागो भागो, कर्तव्य भूल गए। राम स्वयं यज्ञ करते हैं। राम जब यज्ञ किए ना, उस समय सीता मैया वनवास में थी, तब सोने की सीता बना करके राम जी ने बगल में बिठाया, और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, राम जी ने यज्ञ किया। दान, इसलिए पति पत्नी जोड़े से काम करना चाहिए। दान करो जोड़े से,
पूजा करो जोड़े से, यज्ञ करो जोड़े से, पूजा भागवत सुनो जोड़े से, कीर्तन करो जोड़े से, साथ में सब चीज हो। पर आजकल पता नहीं क्या हो गया गृहस्थों को, अपने गृहस्थों का कर्तव्य ही आप लोग भूल गए हैं। जोड़े से आप लोग रहते ही नहीं, एक यहां भाग रही है, एक यहां भाग रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं, साथ में चलना नहीं चाहते। पड़ोसन की तरफ भाग रहा है, पड़ोसन अच्छी लग रही है, खुद की पत्नी देखी नहीं जा रही है। समस्याएं आजकल बूढ़े बूढ़े लोग गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब पड़ोसन चांद का टुकड़ा लगने लग गई, वो पत्नी ज्वालामुखी लग रही है, ज्वालामुखी। गृहस्थों को क्या हो गया है, गृहस्थों का भाग्य भाग्य, अरे गृहस्थों के घर भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए धन्य है ये गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कब है, जब आप दोनों। अच्छा बताइए भैया, आपने विवाह किया कि नहीं? क्यों किया, क्यों करते हैं विवाह? भैया आपने विवाह किया, क्यों करते हैं विवाह? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? विदेशों में तो ब्याह नहीं करते, वहां तो बिना ब्याह के बच्चे बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो जब बिना ब्याह के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो ब्याह क्यों करना, क्यों करते हैं? सनातन में विवाह की परंपरा क्यों है? भैया आपने विवाह किया, मोबाइल वाले भैया आपने विवाह किया, क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों करते हैं हमें बताओ, हम अज्ञानी को बता दो जरा, क्यों करते हैं विवाह? क्यों? पीछे वाले भैया क्यों करते हैं विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए? सुनो, आप ये सवाल किसी से पूछो, बता ना पाएंगे लोग, लोगों को पता ही नहीं। ब्याह कर लिए, बस ये नहीं पता विवाह क्यों किए। बोले सबने किया तो हम भी कर लिए। भेड़ चाल, एक भेड़ गया तो सारे भेड़, बस यही चल रहा है। एक्चुअली आप लोगों ने सत्संग करना बंद कर दिया, कथाएं सुननी बंद कर दी, इसलिए ज्ञान का हो गया अभाव। विवाह क्यों करते हैं? अरे विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बाद ही हम यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। विवाह हमें यज्ञ का अधिकार देता है, इसलिए जब विवाह होता है तो पति पत्नी के द्वारा मंडप के नीचे आहुतियां डाली जाती हैं, स्वाहा। उसी यज्ञ कुंड की परिक्रमा होती है जिसे फेरे कहते हैं, बोलो हाँ। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट अलग है। आजकल शादी ब्याह में विवाह एक संस्कार है, जहां यज्ञ होता है, मंडप गढ़ता ना, मंडप के नीचे वेदी होती है, वेदी का पूजन और हवन होता है, वहां पति पत्नी पहली आहुति डालते हैं साथ में, हाँ या ना? यज्ञ के लिए हम लोग विवाह करते हैं। यज्ञ के बाद मर्यादा में शास्त्र सम्मत धर्म से विवाह करके संतान उत्पत्ति करेंगे। पर आजकल विवाह में ना यज्ञ तो जैसे तैसे भगवान जाने कैसे करते हैं लोग। आजकल लड़की का बाप गजब कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़की का पिता बारातियों के लिए शराब का ठेका खोल देता है, आओ बारातियों पियो शराब। लड़की का बाप यज्ञ करता है, बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बताओ विवाह एक यज्ञ है या नहीं? जोर से आप कितने लोग विवाह को यज्ञ मानते हैं? विवाह एक यज्ञ है, मानते हो? अब बताओ विवाह यदि यज्ञ है, उस यज्ञ में शराब की क्या जरूरत थी? लेकिन आजकल लड़की का पिता रखता है कि नहीं? बारातियों के लिए शराब की काउंटर लगाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि नहीं सनातनियों की? बेटी का ब्याह कर रहा है कि बेटी के लिए शराब का ठेका खुलवा रहा है, और ये शराबी लोग शराब पी के मौसा फूफा मामा और फिर आशीर्वाद देने आते हैं मंच में। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का घर आबाद होगा कि बर्बाद? खुद शराब पिला रहे हो और इन शराबियों से बेटी को आशीर्वाद दिला रहे हो, मतलब हद कर दी मूर्खता की। बताओ इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इससे बड़ा आपका अज्ञान हो सकता है? तुम अपनी बेटी को शराबियों से अरे अपनी बेटी के विवाह में किसी साधु किसी संत को बुलाकर आशीर्वाद दिलाते,
किसी अपनी बेटी के विवाह में किसी और गरीब बेटी का विवाह करवाते तो उस गरीब बेटी की दुआएं आशीर्वाद तुम्हारी बेटी को मिलती और तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर रहता। लेकिन आपने शराब की बोतलों में खर्चा कर दिया। अपनी बेटी के विवाह में ना जाने कितने मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी कटवा डाले, कितनों का खून बहाया के बाराती मांस खाएंगे, शराब पिएंगे। तुमने बेटी का विवाह किया कि हत्या का पाप ले लिया। किस जमाने में जी, क्यों इतना दिखावा करते हो? किससे दिखाते हो? दुनिया वालों को ये दिखाना चाहते हो कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये तुम खर्च नहीं कर रहे हो साहब, ये पैसा देकर पाप कमा रहे हो। बताओ ये पाप है कि पुण्य है? बेटी के ब्याह में शबरी के साथ यही हुआ था। शबरी की बात सुन लो। माता शबरी, एक दिन माता की अपनी शबरी अपनी माँ की गोद में बैठी। माँ शबरी की माँ शबरी की कंघी कर रही, चोटी गूंथ रही, बाल सुलझा रही। तभी क्या देखती है शबरी कि पिता जंगल से जानवरों को इकट्ठा करके एक जगह भर रहे हैं। तो शबरी ने कहा, माँ ये पिताजी आज हिरन को, जंगली सुअर को और भी जंगली जानवरों को आज पिताजी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं माँ? तब माँ ने कहा, बेटी 12 दिन बाद तेरा विवाह है और तेरे विवाह में जो बाराती आए हैं उनकी विशेष डिमांड है कि वो काले हिरण का मांस खाना चाहते हैं। इसलिए तेरे पिता जंगल से काले और ये देसी हिरण इकट्ठा कर रहे हैं। तब शबरी बोली, राम 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 राम, मेरे ब्याह में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी। रात हुई, शबरी माँ ने चुपके से जाकर दरवाजा खोल दिया। जितने जानवर पैक थे अंदर सब भागे जंगल की ओर। अब जानवरों के अंदर से दुआएं निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जानवरों को मुक्त करके और सीधा जंगल चली गई। घोर जंगल में उनके पिता ने बहुत ढूंढा, शबरी नहीं मिली और वो जंगल में जाके एक आश्रम में महर्षि मतंग ऋषि के यहाँ संतों की सेवा करने लग गईं। और संतों की सेवा के बल पर वही शबरी माता राम का इंतजार कर रही हैं। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। अब शबरी राम के पास राम का दर्शन कर रही है। ये राम तक पहुंचने वाली माता शबरी, ये शबरी वही हैं जिन्होंने अपना विवाह केवल इसलिए नहीं किया कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी। और आजकल बाप अपनी बेटी के विवाह में कितनी हत्या करता है, कितना गलत काम कर रहा है शराब पिला के। अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है। हम कहते हैं इतने लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप मुख्य रूप से मुख्य लोगों को बुला लो और शास्त्रों की जो विधि है, अब आप लोगों को शास्त्रों की विधि से मतलब नहीं है। मुहूर्त निकला जाए तो निकला जाए, शराबी शराब पूरी पिएंगे, टुन्न होके जाएंगे। विधि से मतलब नहीं है। अरे बेटी का ब्याह कर रहे हो, यज्ञ हो रहा है, सही ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार हो, मंत्रों के द्वारा प्रेम से विधिवत विवाह हो। क्या हुड़दंग मचा रखी है हर जगह। आजकल जमाने के हिसाब से चलने की आदत हो गई है। क्या बताएं, इसी के चक्कर में संस्कृति नष्ट हो रही है, संस्कार बिगड़ रहे हैं। जब विधि विधान से विवाह नहीं होता फिर आप कहते हो तलाक हो गया, फिर आप कहते हो रिश्ता चला ही नहीं। जब विधि विधान से हुआ ही नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? विधि विधान तो हुई नहीं। इसलिए पति एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी कैसी हो एक पतिव्रता। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। भगवान से कहा गोपियों ने, प्रभु आप हमारे पति हो। गोप्यः ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रसंसम्।
संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् मयैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसंसम्। क्या कहा? हे प्रभु, आप तो घट घट व्यापी गोपियां बोली, हे कन्हैया आप तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात जानते हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जाओ, हम तो सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो प्रभु हम कहाँ जाएंगे? गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। गोपियों ने कहा प्रभु हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार कब किया? जब गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ आप हैं। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। जब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हो, तब भगवान गोपियों के साथ रास रचाने लग गए। अच्छा ये बताओ, रास लीला, बोलो रास लीला, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, बॉलीवुड कहती है कि रास लीला कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड के लोग जोड़ देते हैं। बताओ ये जोड़ना सही है कि गलत है? जोर से। आप तो कभी बोलते नहीं बॉलीवुड के लोगों को कि भाई ये गलत है। बॉलीवुड के लोग भगवान को अपमानित करते रहते हैं, हमारे देश के लोग चुपचाप देखते हैं। बॉलीवुड के लोग जो सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं, वो आप लोगों ने उनको क्या बना रखा है? किंग। बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। बोलो हाँ। क्यों गुटखा बेचना सही है गलत है? बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं कि नहीं? क्यों बेच रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए आपके बच्चों को गुटखा बेच रहे हैं, जुआ के ऐप बेच रहे हैं, शराब का प्रचार, मूवियों में शराब को प्रमोट किया जाता है। मुझे जीने पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये सुन सुन के तुम्हारे पति भी शराब पीने लग गए। बॉलीवुड शराब का, गुटखे का, जुआ के ऐपों का, मतलब हर गलत चीज का प्रचार करता है। अपने फेस वैल्यू से आपको मूवियां बना के पहले इंप्रेस करते हैं कि देखो मूवियों में क्या है? सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। आप लोग षड्यंत्र नहीं समझते। अंग्रेजों का षड्यंत्र भी आप नहीं समझे। समझ गए होते तो देश गुलाम ना होता। मुगलों का षड्यंत्र नहीं समझे, समझ गए होते तो आपकी स्थिति ये ना होती गुलामी। ना तो आप मुगलों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आप अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आज बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं। कहो तो मैं 2 मिनट में एक षड्यंत्र का उदाहरण दे दूं आपको। बोलो हाँ। आप कहो महाराज जी आप तो कथा सुना रहे हैं, पर क्या करो, कथा में ही ये सब सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीला, रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। तो हमें फिर क्लियर करना पड़ेगा कि रास लीला का मतलब क्या है और कैरेक्टर ढीला का मतलब क्या है, हमें ही बताना पड़ेगा फिर। तो सुनो, एक मूवी आई, उस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में भगवान शिव का घोर अपमान किया। कहते ना कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो मैं भी कहता हूं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मूवियां बनाते हो, हजारों करोड़ क्यों खर्च करते हो मूवियां बनाने में? वो सारा हजारों करोड़ गरीबों में बांट दो। क्या जरूरत है मूवियों की? गरीबों की इतनी चिंता है तो मूवियां बनाने की क्या जरूरत है? जो पैसा मूवी बनाने में खर्च होता है उससे गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। जरूरत है? तो ये लोग गरीबों पर ज्ञान तो बहुत देंगे पर गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिल रहा है, अखंड रसोई चल रही है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए भोजन है। हमने गरीबों की सेवा करनी चाहिए, केवल ये बात कही नहीं है। 7 साल हो गए गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है, 24 घंटे चल रही है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं सेवा। और ये लोग मूवियां बना बना के उपदेश करते हैं गरीबों की सेवा करो। तो करो ना भाई साहब, बनवाओ स्कूल कॉलेज, करो सेवा। करेंगे नहीं। मूवियां, एक पिक्चर की मूवी की टिकट कितने की होती है? 200 की, 300 की, 500 की।
तो भाई आप लोग भी कह दिया करो कि ये 500 मूवी देखने में क्यों खर्च करें, ये 500 गरीबों में बांटेंगे, क्या जरूरत है मूवियां देखने की। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो सवाल। एक मूवी का नाम लेकर मैं आपको ध्यान वहां ले जाऊं, षड्यंत्र क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक पीके मूवी आई, कौन सी मूवी, पीके। उस मूवी में जरा ध्यान से समझना षड्यंत्र क्या है। उस मूवी में एक हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को प्यार हो गया एक पाकिस्तानी मुसलमान से, बोलो हाँ। और उसमें एक एलियन जो दूसरी दुनिया से आया एक व्यक्ति है, वो उस हिंदू लड़की को उस मुसलमान लड़के से मिलवाता है, मतलब उनका ब्याह करा देता है। अब बताओ हिंदू लड़की का ब्याह किससे करा रहा है, ये पिक्चर का सीन है मूवी का, क्यों करा रहा है, ताकि वो भारत में लव जिहाद को पैदा कर सकें, ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से फंसवाते रहें। लव जिहाद का ये चक्कर, मूवियां हजारों करोड़ खर्च करके बनाई जाती हैं। इन मूवियों को फंडिंग कौन करता है, लव जिहाद फैलाने वाली टीम, कि चलो जी लव जिहाद को प्रचारित करने के लिए एक मूवी बना डालो। आपको समझ में नहीं, चलो बताओ पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुसलमान से प्यार करती है कि नहीं, ये उसकी कहानी है, बोलो हाँ। नहीं आ रही है समझ में आपकी बात, नहीं आ रही है, नहीं आ रही भैया, बताओ ये क्या इनडायरेक्ट क्या परोसा जा रहा है, लव जिहाद प्रचार किया जा रहा है कि नहीं लव जिहाद का, बोलो हाँ। तुम्हारी बेटी भी सोचेगी कि जब उसने मुसलमान से ब्याह किया तो मैं भी क्यों ना मुसलमान से चक्कर में रहूं। और फिर भारत में हजारों लड़की रोज मुसलमानों के चक्कर में पड़ के और वो ले जाके लड़कियों को बेच देते हैं दुनिया भर में, और लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों की किस तरह से प्यार के झूठे जाल में फंसा के और उनका देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, कौन समझे कौन समझाए, किसी कहें। इस देश में मूवियां ऐसे चल रही हैं, कुछ भी बना दो आप, बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है, उत्तर दो। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है क्या, मुझे बस इतना बताओ। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है नहीं, मैंने यही बोला कि लिव इन में रहना गलत है, भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। तो मीडिया वाले खूब मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन ये लोग मूवी बना बना के जो लव जिहाद का प्रचार करते हैं, इन लोगों को मीडिया वाले क्या कहते हैं, सितारों ने डाली वोट। इन्हें क्या कहते हैं, सितारे। जो लव जिहाद फैला रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, उन्हें सितारे कहते हैं न्यूज वाले। और हम जैसे लोग कथा सुना के समाज की सेवा करें और कहें कि लव जिहाद में ना पढ़ो, लिव इन में ना पढ़ो, तो हमें ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है। इस देश में सही बोलने की इजाजत नहीं है। आप जितना गलत कर सकते हैं आप करिए। गौ हत्या करनी है आप कर सकते हैं, आपको गौ हत्या करनी है तो आप लाइसेंस मांगिए, सरकार तुरंत लाइसेंस दे देगी, ये लो चरणों में ही अपने। लेकिन आप गौ हत्या रोकने की बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमें मिल जाओ, गोपियां कह रही हैं प्रभु हमें मिल जाओ, हे नाथ हमने कौन सा पाप किया है। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसना स्मिता। हे श्याम सुंदर, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी ये मंद मंद मुस्कान जो हम सबके मन को चुराती है, मन को मोहित करती है, नंद नंदन कहाँ चले गए। सारी गोपियां भगवान के विरह में न मेरी माँ डूब गई, बोले अब मर जाएंगी। भगवान बोले मर जाओ, बोले कैसे मरे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। आपकी कथा अमृत है प्रभु, आपके बारे में हमने सुना। अब प्राण जाए तो जाए, प्राण के ही बाट कैसे जाए।
गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि अब गोपियां मरना भी चाहें तो कृष्ण के दर्शन किए बिना कैसे मरें। गोपियां बोली प्रभु आप प्रकट हो जाइए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यजते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवेदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वि साक्षान्मन्मथमन्मथः। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तब भगवान ने गोपियों के संग दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अच्छा गोपियां कितनी थी? बहुत सारी। तो भगवान भी कितने हो गए? बहुत सारे, अनेक रूप रूपाया। अच्छा ये बताओ, क्या बहुत हो जाना क्या किसी इंसान के वश का है? आपके और मेरे? एक से बहुत हो जाना ये कौन कर सकता है? गोपियां जितनी थी उतने कृष्ण बन गए और सबके संग दिव्य महारास गोपियों को परम सुख दिया। आप लोग भी भगवान के महारास में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की नित्य कथा सुनने का संकल्प लीजिए। भगवान से अत्यधिक प्रेम करने वाला अगली किसी लीला में भगवान अपने रास लीला में आपको भी स्थान देंगे और सम्मिलित करेंगे। इसके बाद भगवान दिव्य लीला करते हैं। अब एक और लीला भगवान की सामने आई। जब अच्छा ये रास ना दिव्य लीला है, कभी समाप्त ना होने वाली लीला है, चलती रहेगी ये रास लीला खंड। आज भी वृंदावन में निधि वंजी में आज भी ये रास चल रहा है, कोई खत्म थोड़ी हो गया। इसलिए इस लीला का विराम नहीं है। भगवान ने रास सदा भक्तों पर कृपा की और सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान अरिष्टासुर और व्योमासुर का उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर का उद्धार भगवान ने किया। अरिष्टासुर बैल बन के आया जिसे भगवान कृष्ण ने मारा। केसी आया, केसी और व्योमासुर को मार दिया। अब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आ रहे हैं। अच्छा कंस कहाँ का राजा है? मथुरा का। और कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन। तो कंस ने अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी चले, सुबह से निकले, शाम को पहुंचे। क्यों? भगवान का स्मरण करते करते कभी आगे निकल गए, कभी प्रेम में डूबे डूबे कहीं यहां रास्ता भटक गए। शाम हो गई। अक्रूर जी आए, मां यशोदा का दर्शन किया और मैया यशोदा को प्रणाम किया। जब आए तो शाम को गैया दोह रहे हैं भगवान, गाय लगा रहे हैं भगवान, दूध निकाल रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण गैया दोह रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा वाह प्रभु, मैं यही सोच के आया था कि आप मुझे इसी तरह दर्शन दो। आपने उसी तरह दर्शन दिया। भगवान गैया दोह रहे, देखो ना। भगवान ने अक्रूर जी का स्वागत किया। आइए आइए काका जी, स्वागत है। क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा प्रभु हम आपको लेने के लिए आए हैं। कहाँ चलना है? मथुरा। भगवान बोले ठीक है चलो। जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, कृष्ण हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, तो गोपियां रोने लग गईं। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि एक पल भी कृष्ण के बिना रहना नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के। मैया भगवान से प्रेम करते हैं? भैया जी आप, भैया कितना प्रेम है? चलो बताओ, प्रेम करते हो तो बताओ प्रेम कहते किसको हैं? प्रेम की परिभाषा दो।
है? प्रेम क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त कमान टल ना पाए, भगवंत के मान को टलते देखा। भगवान बोले भक्त का मान न टले। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? जिसके बिना रहा ना जाए। आप गाय से प्रेम करते हैं तो गाय के बिना ना रहा जाए। हमारी एक मैया है गौरी गोपाल आश्रम में, हमारी 310 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। आपने देखा होगा सब माओं के कमरे में एसी लगी है, समय से दवाई समय से भोजन माओं को मिलता है। पर हमारी एक माँ ऐसी है जो माँ किसी भी सुख सुविधा को ना लेकर गौरी गोपाल गौशाला में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? गायों के बीच में। गाय से इतना प्रेम है, बोले मैं गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, जहां गाय सोती है जहां गाय रहती है वहीं रहती है, गाय के पास। बोले मैं गाय के बिना रह ही नहीं पाऊंगी, जी ही नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। वो मैया लगभग 75 वर्ष की होंगी, 75-80 की, और वो मैया गौशाला में ही रहती है। जिससे प्रेम है हमारा, हम उसके बिना रह नहीं पाते। गाय से प्रेम होगा तो हम गाय के बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की कथा, भगवान के नाम के बिना हम रह ना पाएंगे। पत्नी से प्रेम होगा, पत्नी के बिना आप ना रह पाओगे। जहां प्रेम होता है वहां लोग रह नहीं पाते। क्यों? सही है कि गलत है? ये बात सही है कि जहां प्रेम है उसके बिना फिर रहा नहीं जाता। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब आप बताओ, आप अपनी पत्नी से कहते हो आई लव यू, और जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरी ले आते हैं कुछ लोग, फिर उससे भी कहते हैं आई लव यू। तो ये बताओ पहली वाले का आई लव यू ओरिजिनल था, किसका वाला ओरिजिनल है? बताओ किसका वाला सही है? कुछ लोग पत्नी के मर जाने पे दूसरा कर लेते हैं कि नहीं? ये बात सही है गलत है? पहली वाले से भी बोल रहे थे आई लव यू, बहुत प्यार करते, इससे भी कह रहे हैं प्यार कर। अब बताओ उससे प्यार था किससे प्यार है? सच्चाई ये है किसी से नहीं है, मतलब झूठ ही आई लव यू चल रहा है। इसलिए संसार का आई लव यू झूठा है, जगत का आई लव यू झूठा है, जगन्नाथ का आई लव यू सच्चा है। प्यार करना है तो भगवान से हो। क्यों जी? सही है? यदि आपसे प्रेम था तो किसी और की जरूरत ही नहीं थी ना। क्यों? बात सही है? आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसी को चाहते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करोगे, भगवान के सिवा कोई चाह ना हो। आपसे मैं कह दूं, संसार से प्रेम मत करिएगा, रिश्तों में उतना ही प्रेम करिए जितने की जरूरत है, और रिश्तों में व्यवहार रखिएगा, प्रेम भगवान से ही कीजिएगा। गोपियां कहती हैं हम प्रभु आपके बिना नहीं रहेंगे। अहो विधातस तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे प्रभु अहो विधातस्तव न कुचित दया। गोपियां भगवान से कह रही हैं भगवान तुम कितने निर्दयी हो गए हो, तुम्हें दया नहीं आती, तुम हमारी ओर देखते भी नहीं हो। उद्धव जी आए लेने और आप जाने लगे, हमारी ओर तो देखो, तुम चले जाओगे कन्हैया हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी। गोपियां रोने लग गईं। हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, सारी गोपियां रो रही हैं। हे प्रभु कहां जाएं हम? भगवान बोले सखियो हम 2 दिन में आ जाएंगे। 2 दिन का कह करके भगवान कृष्ण चल पड़े। गोपियां रथ के आगे आकर के खड़ी हो गईं।
श्याम सुंदर हम आपके बिना रह ना पाएंगे। भगवान बोले बस 2 दिन। देखो जहां प्रेम है वहां रह नहीं पाते, उसके बिना जिससे प्रेम है। इसलिए कहता हूं संसार से प्रेम ना करना, क्योंकि संसार तो आज नहीं कल एक दूसरे को आपको हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए क्या प्रेम करना यहाँ के लोगों से, भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भगवान चले मथुरा, वृंदावन से मथुरा चले। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, तब यमुना जी में अक्रूर जी को भगवान का पावन दर्शन हुआ। अब भगवान मथुरा पहुंचे और मथुरा में जब भगवान पहुंचे तो वहां का गांव के बच्चे शहर पहुंचे, अलग ही वहां का वातावरण था। जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे तो वहां एक धोबी भाई साहब कपड़ों का गट्ठा रखकर आ रहे थे। वो कंस के कपड़ा धुल के जा रहे थे कंस को देने। तब भगवान ने कहा भैया राम राम, मामा जी राम राम। धोबी बोला तुम कौन हो? भगवान बोले मुक्कू नहीं जाने, मैं तेरो भांजा, तुम मेरे मामा हो। धोबी बोले कि मेरा भांजा कब से है? भगवान बोले छोड़ो ये मामा भांजा, ये कपड़ा हमें दे दो। भगवान ने कपड़ा मांगा तो धोबी बोला तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? भगवान ने कहा हमने तो कपड़े मांग लिए, तुम बाप तक चले गए। एक थप्पड़ मारा जोर का भगवान ने। धोबी भैया का गोविंदाय नमो नमः। ये वही धोबी हैं जिनके कहने से सीता मां को वनवास भेजना पड़ा था। आज इनकी सदगति यहाँ हुई। कृष्ण राम अवतार के धोबी कृष्ण अवतार में सदगति को पाते हैं। तो धोबी का उद्धार कर दिया भगवान ने। कपड़े पहन करके भगवान चले तो कन्हैया छोटे से थे, कपड़े बड़े बड़े, तो बड़े बड़े कपड़ों से रास्ता साफ होने लगा। दर्जी मिला, भगवान बोले दर्जी भैया ये हमारे कपड़े थोड़ा काट पीट के ठीक ठीक कर दोगे? दर्जी बोला लाओ। भगवान के कपड़े दर्जी बना रहे। प्रेम से जब कपड़ा काट पीट के ठीक किया, भगवान बोले अब ठीक है। तब सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया, सुंदर सी माला। अब भगवान चले और आगे तो एक कुब्जा आ गई, टेढ़ी सी कुब्जा कुबड़ निकली, चंदन लेकर जा रही थी। कुब्जा कंस को चंदन लगाती थी, चंदन घिसती, राजा कंस को चंदन का लेप करती। अब भगवान ने कुब्जा को कहा अरे सुंदरी मैया। क्या कहा भगवान ने? सुंदरी। कुब्जा ने पलट कर देखा कि आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा। ये कुब्जा कौन है? कुबड़ निकली है। ये कुब्जा पिछले जन्म की सूपनखा है। कुब्जा पिछले जन्म में क्या है मेरी माँ? सूपनखा। और सूपनखा रावण की बहन है। जब रावण मर गया तो सूपनखा ने तपस्या की थी पुष्कर में और ब्रह्मा जी से कहा था कि हमें राम चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इस युग में तो नहीं, अगला जो द्वापर युग होगा तब प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। तो मैया त्रेता की कुब्जा, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी, कुबड़ निकली, टेढ़ी सी चल रही। भगवान ने कहा सुंदरी हमें चंदन लगा दो। कुब्जा ने कहा कि ये बताओ आज तक किसी ने हमें सुंदरी नहीं कहा, आपने सुंदरी क्यों कहा? भगवान ने कहा कि संसार चमड़ी को देखता है, संसार जगत तन को देखता है, हम मन को देखते हैं। संसार के लिए तुम्हारा तन बुरा है पर हमारे लिए तुम्हारा मन अच्छा है, इसलिए सुंदर। सुंदर कोई, आप सुंदरता कहां से देखते हैं? तन से। और भगवान सुंदरता कहां से देखते हैं? मन से। आपके तन की सुंदरता, आपके तन की सुंदरता जगत को रिझाती है पर मन की सुंदरता जगन्नाथ को रिझाती है। इसलिए कहता हूं कि तन को सजाने से बढ़िया है मन को सजाया जाए। किसको सजाया? हाँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर
मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या पाया। इसलिए कहता हूं मन को धोया जाए। भगवान ने कुब्जा से प्रेम से चंदन लिया, पांव के अंगूठे पर भगवान ने अपना पांव जमा के ठोकर लगाई, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। कुरूपवान थी, कुरूपवती कुब्जा को भगवान ने रूपवती कुब्जा बना दिया, सुंदरी बना दिया, सुंदर कर दिया। भगवान इतना सा लेते हैं और बदले में कितना कुछ देते हैं ना। चंदन ले लिया और सुंदर बना दिया। इसलिए कहता हूं